Let's do one question related to Euclid division lemma. The question is, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer, square किसका, किसी भी positive integer का, is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. मैं इस बात को समझाने के लिए ऐसे बोलूं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज करना है. क्या प्रूव करने के लिए? कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे या तो वो 3m की फॉर्म का होगा या 3m plus 1 की फॉर्म का होगा, जहां पर m एक इंटीजर है. ऐसे समझो एग्जाम्पल के तौर पे, और अच्छा समझ में आएगा ये क्वेश्चन. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किया, मान लो हमने क्या किया, लेट अस से 2 का स्क्वायर किया, 4 आया. अब जो 4 है वो 3m या फिर 3m plus 1 फॉर्म का होना चाहिए. बिल्कुल सही. इसका मतलब ध्यान से देखो, 4 को लिखा जा सकता है 3 into 1 plus 1, तो 3m plus 1 का आ गया. इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 1 विल बी द रिमाइंडर. ऐसे भी समझा जा सकता है. 2 की बजाय अब मैं 3 का स्क्वायर लूं, वो 9 आया. 9 विल ऑल्सो बी रिटन एज 3 into 3 प्लस 0. 9 को मैंने 3 into 3 plus 0 लिखा, यानी 9 किस फॉर्म में आ गया, 3m फॉर्म में आ गया, और ये किस फॉर्म में आया था, 3m plus 1 फॉर्म में आया था. ये बात कहें ऐसे कि 9 को 3 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया. ये बात हमें बोली गई है प्रूव करने के लिए यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा. आई होप इस बात का मतलब समझ पा रहे होंगे सब लोग. 3m या 3m plus 1 फॉर्म का नंबर का मतलब है किसी नंबर को 3 से डिवाइड किया जाए तो 0 इंटीजर, या 3 से डिवाइड किया जाए तो 1 इंटीजर. 3m plus 1 का मतलब ये होता है. तो ठीक है, इस बात को समझने के लिए with the help of Euclid division lemma, let us start this question in this manner. आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन. तो let us talk about it. ऐसा मानते हैं, let a and b, a और b are two positive integers. हमने a और b क्या करे, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स माने सच दैट a b से बड़ा है, a is greater than b. तो एज पर द थ्योरम यूक्लिड डिवीजन लेमा, a को हमने माना लेट अस से b into q plus r, a is equals to bq plus r, जहां पर q and r, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको याद ही है. q और r का मतलब क्या है, पता है कि नहीं पता यूक्लिड डिवीजन लेमा से? वही मैंने तो नेम भी वही यूज करे हैं एज इट इज, द वंस आई यूज्ड इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड द थ्योरम. तो q और r क्या है, are also positive integers and r is greater than or equal to 0 but less than b. r जो है क्या है, 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन b से क्या है, छोटा है. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. अब क्या करें, एक काम करते हैं, लेट अस टेक b इज इक्वल्स टू 3. हम मान के चलते हैं b को हमने 3 ले लिया. b को 3 क्यों लिया, b को 3 लेने से फायदा क्या होगा, देखते हैं. b को 3 लेने का फायदा ये हुआ, a को मैं क्या लिखूंगा, 3q plus r, जहां पर अंडरस्टूड है r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 3. सही है.
क्योंकि हमने क्या करना है, हमने 3m या 3m+1 फॉर्म की ही बातें करनी है। तो इसका मतलब पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए क्या क्या हुई, यहां पर देखो, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए की क्या क्या हुई, या तो ये 3q+0 फॉर्म का होगा नंबर, 3q+1 होगा, या 3q+2 होगा। तीन ही बातें पॉसिबल। तो ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़े जरा। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर कौन है मेरा, ए, इसका स्क्वायर किया जाए तो करते हैं स्क्वायर। अब पॉजिटिव इंटीजर यानी ए की क्या क्या वैल्यू आई, हमने देखा 3q+0, 3q+1, 3q+2। तो इन सब का क्या करें, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के लिए मतलब सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं। स्क्वायर ऑफ लेट अस से 3q किया जाए, सबसे पहला केस स्क्वायर ऑफ 3q किया जाए तो 3q का जो स्क्वायर है वो 9q² आएगा, और 9q² को मैं 3 × 3q² लिख सकता हूं। और हम जानते हैं q एक इंटीजर है, तो कन्फर्म है q² भी इंटीजर है, यानी 3q² भी इंटीजर है। तो क्या इसका मतलब हुआ ये 3m फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर m बिलोंग्स टू सम इंटीजर। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी। मैंने वन ऑफ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ पॉसिबल फर्स्ट वैल्यू ऑफ ए ली, 3q, उसका स्क्वायर किया, 9q² आया, वो 3m फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। यही तो बात प्रूव करनी थी कि वो 3m या 3m+1 फॉर्म का होगा। तो फर्स्ट केस हमने बात कर ली। फिर अब बात करते हैं स्क्वायर किसका करें, अब स्क्वायर ऑफ सेकेंड पॉसिबिलिटी यानी 3q+1। तो 3q+1 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3q+1 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9q² + 1 + 6q, विच कैन बी रिटन एज, इसको और इसको दोनों को क्लब करें आप, 3 टाइम्स ऑफ 3q² + 2q + 1, ऐसा लिख दें। अब q जैसा हम ऑलरेडी बात कर चुके इंटीजर है, तो 2q भी इंटीजर है, q² × 3 भी इंटीजर है, और इंटीजर में इंटीजर ऐड करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, यानी इट कैन बी रिटन एज 3m+1 फॉर्म सच दैट m अगेन बिलोंग्स टू सम इंटीजर। यानी m मैंने किसको लिया, 3q² + 2q को। तो सेकंड पॉसिबिलिटी के बारे में भी हमने बात कर ली कि स्क्वायर ऑफ 3q+1 इज ऑफ द फॉर्म 3m+1, और स्क्वायर ऑफ 3q क्या था, ऑफ द फॉर्म 3m था। अब बात किसकी करें, स्क्वायर ऑफ द लास्ट पॉसिबल ऑप्शन ऑफ ए। अब स्क्वायर ऑफ लिख लें, अब हम स्क्वायर किसका कर रहे हैं, अब हम ऑफ 3q+2, उसका स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, 3q+2 का स्क्वायर विल कम आउट टू बी 9q² + 12q + 4। अब इसमें से ध्यान से देखें, इसको लिखा जा सकता है 9q² + 12q + 3 + 1, और इतने पोर्शन में से 3 कॉमन लें, 3 टाइम्स ऑफ 3q² + 4q + 1 + 1। और ध्यान से देखिए, कैन आई श्योरली से दिस थिंग इज अगेन अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 1 एक इंटीजर है, 4q भी एक इंटीजर है, 3q² भी इंटीजर है। इन सबको ऐड करेंगे तो अगेन द वैल्यू इज कमिंग टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर। सो इसको लिखा जा सकता है 3m+1, और m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, क्या मानी आपने, 3q² + 4q + 1, यानी m बिलोंग्स टू सम इंटीजर। आई होप मैं अपनी बात समझा पाया आप सभी को। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, इस सारी बात को सम अप करते हैं, ध्यान से देखें। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने प्रूव करना था, दुनिया में कोई भी नंबर का स्क्वायर किया जाए वो हमेशा या तो 3m या 3m+1 फॉर्म का होगा। इस बात को समझने के लिए हमने बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल लिया।
फिर हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा वाली थ्योरम लिखी, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की वैल्यू 0 से लेकर के b 0 पर क्लोज्ड, यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ 0, पॉसिबल वैल्यू r की 0 भी हो सकती थी। तो हमने b को 3 एज्यूम किया, लेट अस से हमने b को 3 लिया और आगे हमने फर्दर अप्रोच किया। 3 लेने का कारण क्या था, b को 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमने कोई भी नंबर को 3m या फिर 3m+1 का फॉर्म का हमने बताना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए तो ऐसा होगा। तो b को 3 लेने से ये हुआ r की पॉसिबल वैल्यूज 0, 1 या 2। यहां लिख दे रहा हूं मैं, r की वैल्यू 0 या फिर 1 या फिर 2, ठीक, एज पर द यूक्लिड थ्योरम। तो उसके बाद हमने a की तीनों पॉसिबल वैल्यूज लिखी, एक 3q, एक 3q+1, 3q+2, एक एक करके तीनों का, ये पहले नंबर का स्क्वायर किया, ये दूसरे नंबर का स्क्वायर किया, ये तीसरी पॉसिबिलिटी का स्क्वायर किया, और सभी केस में हमने रिजल्ट निकाला कि जो नंबर आ रहा है फाइनली दैट इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1।